दोस्तों, आज हम आप लोगों से भारतीय रेलवे से रिलेटेड उनकी वैकेंसी से रिलेटेड एक बेहद ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। अपनी बातों को रखेंगे। आप लोगों को पता होगा भारतीय रेलवे का विज्ञापन संख्या CN01/2018 जो कि 2018 में एलपी एवं टेक्नीशियन के लिए निकली थी। उसका CBT1 CBT2 साइको टेस्ट डीवी मेडिकल सारी प्रक्रिया अगस्त 2019 तक पूरी हो गई थी और उस वैकेंसी में लगभग वैकेंसी के 1.5 गुना छात्रों का कॉल हुआ था। उसमें फिर डीवी में कुछ मेडिकल में कुछ नए छात्र पहुंचे या रिजेक्ट हुआ। उसके बाद अप्रॉक्स अगर माना जाए तो 1.4 ओवरऑल इंडिया में वैकेंसी के वेटिंग छात्र थे और वो काफ़ी लगातार अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे थे मांगों को, चाहे वो सांसद से हो, ट्विटर से। तो फाइनली उनके लिए 14 मई को एक सर्कुलर जारी हुआ रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से कि इस वैकेंसी में जो 31 दिसंबर 2020 तक की वैकेंसी को काउंट किया गया था उसे एक्सटेंशन देके मई 2022 तक का कर दिया जाए ताकि इन बच्चों का वेटिंग क्लियर हो जाए। और वेटिंग का जो प्रावधान था वो था, हमेशा से था और क्लियर भी होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा था। पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा था, वो रेल मंत्रालय या सभी जोनल रेलवे आरआरबी जाने। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहा और वो ये रहा, 14 मई को सर्कुलर जारी होने के बाद उन्होंने डाटा भेजा। डाटा काफ़ी अच्छा रहा और लगभग 12 जोनल रेलवे से गया, जिसमें कि एएलपी का जो है वो लगभग 5800 का डिमांड गया और 6800 का अप्रूवल मिला, यानी कि जितने छात्र थे उससे कहीं ज़्यादा मिला। और वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है किस जोनल रेलवे में कितना डाइवर्जन जाएगा वो 3 जून को हो गया और टेक्नीशियन के लिए जो है वो 7 जून को सर्कुलर जारी हुआ, किस बोर्ड में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डाइवर्जन लेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ के लगभग 4 से 5 हजार छात्र बच जा रहे थे। तो उन्होंने एक आह्वान किया 28 जून को होने वाले दिल्ली में भारतीय रेलवे के स्टैंडिंग कमेटी के लिए उन्होंने गए, उनसे मिले लगातार। 29 तारीख को फिर उनका एक सभी आरआरबी के जोनल रेलवे के पीसीपीओ के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुआ। फिर 30 तारीख को सर्कुलर जारी हुआ और आपको पता है 14 जुलाई को सभी जितने भी जोनल रेलवे थे सभी से उन्होंने डिमांड मांगा था। तो 14 जुलाई को वो सर्कुलर दिल्ली बोर्ड ने जारी किया। किस बोर्ड से कितना डिमांड है आप लोगों को पता है कि 6770 का डिमांड है। लेकिन अब इसमें हम जो मेनली रूप से बात करना चाहते हैं आज वो हम बात करेंगे डीजल ट्रेड पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी 2-3 ट्रेड है, डीजल है, प्लम्बर है, उसके बाद मैकेनिस्ट है। तो ऐसे कुछ 4-5 ट्रेड है, उनसे रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे आज और ये सारा रिलेटेड अब उस पर रहेगा। डीजल में जो हमारा मेन टॉपिक होगा वर्कशॉप, मेडिकल कैटेगरी, डाइवर्जन, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैनल, चाहे रिप्लेसमेंट या एडिशनल कब क्या आएगा। तो डीजल का आप लोगों को पता है 2100 बोर्ड में हर जगह लगभग प्रॉब्लम सेम है, बच्चे भी हैं। और जो डिमांड है डीजल में वो आरसीएफ कपूरथला से लगभग 50, यानी कि जितने वर्कशॉप है वहां पे ही डीजल का ज़्यादातर काम होता है, क्योंकि डीजल इंजन लगभग बंद होने के कगार पे है। डीएमडब्ल्यू पटियाला से 182, आईसीएफ चेन्नई से 263, आरडब्ल्यूएफ बंगलोर 42, एमसीएफ रायबरेली 118, यानी कि 655 ऐसे हैं वर्कशॉप जहां से कि डिमांड हुआ है, इनमें डीजल का होने का संभावना है। तो अब हम बात करेंगे तो इनका क्या होगा। आपको पता है डीजल का जो कैटेगरी भी होता है लगभग C1 होता है। डाइवर्जन और मल्टीटास्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि लगभग जुलाई के एंड तक हो जाएगा। फिर 15 अगस्त के आसपास आपको पैनल देखने को मिलेगा, एडिशनल हो या रिप्लेसमेंट हो। और रही बात क्या मल्टीटास्किंग, तो हम लोग भी मांग रख रहे थे शुरू से कि मल्टीटास्किंग रूल अगर फॉलो किया जाता है तो लगभग सभी बोर्ड का वेटिंग क्लियर होगा ऑल ट्रेड का। ये अभी तक नहीं हो पाया है संभव, कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ रेल बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि सभी जितने भी छात्र का मेडिकल क्लियर होगा, चाहे वो एलपी या टेक्नीशियन, उनका मेडिकल लिया जाएगा फिर से, ये अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा। और जहां पे ज्यादातर वर्कशॉप होता है वहीं पे डीजल का वर्क होता है। तो अब इन छात्रों को क्या करना चाहिए, अब इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों के पास मेरे समझ से जहां तक है 2-3 ऑप्शंस हैं। आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन तक का वेट कीजिए। 18 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है
तो आप लोग वेट कर लीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आपका स्थिति ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग एक बार जाइए और जो भी 4-5 ट्रेड है, जैसे प्लम्बर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, मोटर व्हीकल हो गया और डीजल, आप ऑल इंडिया के छात्र एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक साथ आए सभी बोर्ड के छात्र, आपको ये करना होगा। और उसमें से 4-5 लड़के कोई लीडिंग करें डीजल ट्रेड के, सभी ये 4-5 ट्रेड के जो छात्र हैं, और एक ग्रुप बना के आप लोग दिल्ली जाइए, सांसदों से मिलिए, सर सभी ट्रेड का हो गया और ये 4 से 5 ट्रेड ऐसे रह गए जिनके अब नहीं हो पा रहा है, तो आप इनके लिए मल्टीटास्किंग रूल फॉलो करवा दीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ऑलरेडी वैकेंसी 2 साल इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपको ये एक्सटेंशन शायद नहीं मिल सकता क्योंकि आगे भी वैकेंसी को लाना है। फिर उसके अलावा आप क्या कीजिए, मैं 2 क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप ये 2 क्वेश्चन जो ये डिमांड का जो ये लिस्ट गया है उसको आप आरटीआई में अटैच करके आप सभी जोनल रेलवे से पूछें कैटेगरी नंबर 34, 37, 137 में कितना डिमांड है, किस जोनल रेलवे से, आपको डाटा पता चल जाएगा। और उसी कैटेगरी में कितने वेटिंग के छात्र हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ये आप सभी को करना है। हाँ, अब ये हो गया, सांसद से हो गया। आप जोनल रेलवे पे भी जाके आप अपना प्रेशर बनाइए कि हम लोगों का भी होना चाहिए। आप मल्टीटास्किंग रूल है, उसके बाद डिमांड कैसे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, होना चाहिए। तो ये है। और अभी जो मीडिया में ये चीज़ चल रहा है, तो आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा संयम बरतें प्लीज़। इतना कुछ हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा इंतजार कर लें किसी भी प्रकार का कुछ भी करने से। और जब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आएगा, जब जोनल बाय जोनल देखने को मिल जाएगा कहाँ पे कितना डिमांड है, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ भेजा जा रहा है, तो बेटर होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा संयम बरतें, ज़्यादा बेटर होगा। किसी भी प्रकार का कुछ भी जो कर रहे हैं वो उससे बोर्ड पे प्रेशर पड़ रहा है, और हमारे लिए भी सर्कुलर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या स्टे लग सकता है, मे बी इट हैपन हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग नॉर्मली ढंग से अभी घर पे रहे, शांति से रहे, जो काम हो रहा है होने दें। और जो भी 1700 का जो पहले डिमांड हुआ था और 186 यानी कि 1919 वाले, उसमें जिस भी बोर्ड का अभी तक पैनल नहीं आया है, आप लोग अपने बोर्ड पे जाके प्रेशर बनाइए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो नोटिस पहले आया था, उसका डिमांड सारा कुछ हो गया है, तो पैनल क्यों नहीं आ रहा है, ये भी होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं अब कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो लाने का, जिसमें कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस समय हमने क्या दिया था, अभी क्या लगने का, ये सारा चीज आपको एक अगले वीडियो में मिलेगा। और भी अगर आपको किसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग जरूर पूछें। और डीजल ये 4-5 ट्रेड से रिलेटेड किसी को भी कुछ पता है तो आपको हमारा नंबर दिया हुआ ही ये रहता है, आप लोग हमें जरूर बताएं अगर किसी को कुछ पता चलता है। हाँ, जो 4-5 चीजें, ट्रेड नंबर, मेरे बोर्ड का ये है, मेरे बोर्ड का वो, ये सब चीज से रिलेटेड प्लीज हमें कॉल नहीं करें, काफी परेशानी होती है दिन भर कॉल अटेंड करते हुए। मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत। माता दुर्गा रानी को मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता को भी मेरा प्रणाम। उन सबका आशीर्वाद कृपा हमारे ऊपर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।